नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अगर देखा जाए तो मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कॉपर, जिंक, हालांकि अगर कॉपर को देखें तो 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिंक 300 के ऊपर बना हुआ है, लेकिन लाल निशान में ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे कॉपर हो, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, जो तमाम बेस मेटल्स हैं। कुछ अपडेट्स भी हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं। चीन की कारखाना गतिविधि में लगातार 7वें महीने गिरावट देखने को मिल रही है। कमजोर चीनी आंकड़ों से ग्लोबल कॉपर की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग भी है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव ही है। सिर्फ एक महीने में अगर देखें, आंकड़ों पर नजर डालें तो कॉपर, एल्युमिनियम में करीब 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिंक की कीमतों में लगभग 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगा सकते हैं, क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल निकल कर आ रहे हैं, साथ ही ये भी समझेंगे कि कॉपर की डिमांड कैसी रहने की संभावना है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सर इस वक्त सबसे पहले कॉपर पर आपसे राय लेंगे। 1000 के करीब ट्रेड कर रहा है, प्राइजेस थोड़े से डाउन साइड आए, प्रॉफिट बुकिंग भी है और तमाम फंडामेंटल्स है। क्या कुछ नजर आ रहा है सर टेक्निकल चार्ट पर, कॉपर कैसा लग रहा है आपके अकॉर्डिंग? ब्रिज जी, एक बात एकदम क्लियर रहे, 1013 के बाद फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए या फिर, और दूसरा अगर लॉन्ग करना है और लॉन्ग किया हुआ है तो 995 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि 996 के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार में और बाजार को सेल ऑफ ट्रिगर कर सकती है, जो कि एटलीस्ट 965 तक का भाव दिखा सकती है। लेकिन उसकी उम्मीद कम लग रही है अचानक से। अब इमीडिएटली बाजार अभी कुछ हफ्ता 10 दिन परेशान कर सकता है। 980, 990 और 1010 की रेंज पे घूमता हुआ नजर आना चाहिए। अचानक से बाजार में तेजी का मोमेंटम आना, अचानक से प्रॉफिट यानी बाजार के लोअर स्तर, लोअर साइड के जोन को दिखाना, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करना, फिर अचानक से वहां से ट्विस्ट हो जाना, ये इस तरह का माहौल अभी आगे हफ्ता 2 हफ्ता लग रहा है। सर क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल बन रहे हैं कॉपर में? कॉपर में 2 ट्रेडिंग कॉल हैं। एक तो यह है कि अभी बाजार 1000 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर कॉपर हमें 997, 997.30 के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। 995 का एक छोटा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस हो भी जाए तो एक्सेप्ट करिए, 2-2.5 हजार रुपये, 1 रुपए का स्टॉप लॉस कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ पर पलक झपकते ही बाजार के 2-2, 5-5 रुपए के मूवमेंट हो जाते हैं। तो स्टॉप लॉस छोटा सा है, यहाँ पर रिस्क ली जा सकती है। यहाँ से बाउंस बैक 1003, 1006, 1009 रुपए तक के देखे जा सकते हैं। दूसरा, ये आपको स्क्रीन पे नहीं दिख पाएगा, लेकिन अगर आप लोग सेल करना चाहें तो 1013 के ऊपर के स्टॉप लॉस से 1009, 1008 रुपए के आसपास सेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। 2 ट्रेडिंग कॉल दिए जा रहे हैं सर की ओर से। पहले बाय का जो कॉल है वो आप लोगों के लिए दोहरा दे रहे हैं। कॉपर जो है 19 माफ़ कीजिएगा 997 रुपये या 997 रुपये 30 पैसे के करीब अगर मिले तो वहाँ पर खरीदारी करें। पहला टारगेट 1003, सेकंड टारगेट 1006, थर्ड टारगेट 1009 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 995 रुपये 95 पैसे का लगाकर चल सकते हैं। इसके अलावा सेल भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों से करना है, यानी 1013 का अगर भाव दिखता है कॉपर में तो वहाँ पर शॉर्ट करें 1008 के तक के टारगेट के लिए। यानी 2 ट्रेडिंग कॉल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर एक चीज़ और समझना चाहूँगा, आज के सेशन में अगर हम लोग देखें बेस मेटल्स में स्पेशली कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्युमिनियम, सभी बेस मेटल्स लाल निशान में, कुछ जगहों पर प्रॉफिट बुकिंग भी है। इसके अलावा चीन के जो कमज़ोर आंकड़े भी निकल कर आए, क्या वही वजह या कोई और रीज़न है सर? काफ़ी ज़्यादा आज हम लोग देख रहे हैं लाल निशान में ही नज़र आ रहे हैं सभी बेस मेटल्स। जी ब्रिज जी, आगे एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्टेड है। मुझे काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं बेस मेटल से ने एक अच्छा रनअप दिखाया हुआ है। अगर हम इसको सिल्वर से कंपेयर करें तो सिल्वर हाईएस्ट लेवल से 1,45,000 रुपए के आसपास आकर टिक गई है, यानी 25,000 रुपए के करेक्शन देने के बाद यहाँ पर संभली हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस मेटल्स में अभी भी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। ये डेटा तो आगे पीछे करके प्लस माइनस दिखते रहेंगे, यानी ये हर हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में चेंज होते रहते हैं फंडामेंटल्स। लेकिन फंडामेंटल्स को ही अगर कोर बनाकर कोई पोजीशन ली जाती है यहाँ पर, स्पेशली एमसीएक्स में, तो वो घातक हो सकता है, क्योंकि जो हमें दिखता है वो होता नहीं है, और जो होने वाला होता है वो हमें दिखाया नहीं जाता। यानी कहानी सारी हो चुकी होती है, बाजार डिस्काउंट कर चुका होता है चीज़ों को, उसके बाद हम तक पहुंचती है। अगर हम सिर्फ उन
न्यूज़ के बेसिस पे अगर कोई ट्रेड बनाते हैं, स्पेशली एमसीएक्स में, जिसमें हम डिलीवरी नहीं ले सकते, वो घातक हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, निकल सब जगह एक प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हफ्ता दो हफ्ता बहुत बड़े डाउनफॉल और बहुत बड़े अपसाइड की मूवमेंट की संभावनाएं भी कम है। सर कॉपर को लेकर स्पेशली आपसे लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहेंगे। सर लॉन्ग टर्म नजरिए से क्या व्यू रख रहे हैं आप कॉपर में? ब्रिज जी, अगर 995 रुपए के नीचे की स्टेबिलिटी आ जाती है और 1 रुपए का बाजार को डिस्काउंट दे देते हैं, 995 रुपए के नीचे की स्टेबिलिटी आ जाती है, तो लॉन्ग नहीं रखना चाहिए। अपना भी जो बाय कॉल है उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जोन पर लोग, जैसे अपन ने कॉल दिया हुआ है 997 के आसपास बाय करना है, लोगों ने जी स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया, और ये लेवल हमारे हिसाब से मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ से 20 रुपए गिर जाएगा तो फिर अगले शो में हमें क्वेश्चंस आने लगेंगे कि मैंने 995 रुपए में 1000 रुपए के आसपास कॉपर बाय किया हुआ, अब क्या करूं। तो ऐसी सिचुएशन में ना फंसे, स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 995 के नीचे की स्टेबिलिटी 963 तक बाजार को गिरा सकती है। ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है मोटा माटी अगर वर्स्ट सिचुएशन बनती है, लास्ट एक शो में आपने मुझसे पूछा था कि कॉपर की बेस्ट एंट्री कहां पर होगी, तब मैंने आपको कहा था 900-908 रुपए के बीच में दिखता है। तो अगर कोई सेंटिमेंट्स खराब होते हैं, फंडामेंटल न्यूज डेटा खराब आते हैं, तो 908 910 तक भी गिरता हुआ नजर आ सकता है। और बाजार में मंदी बड़ी तेजी से आती है, तेजी आने को थोड़ा टाइम लगता है और तेजी सस्टेन भी नहीं कर पाती, क्योंकि हर किसी को यहाँ पर फेयर वैल्यू पता होती है, स्पेशली जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो बाजार में अगर 1013 के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो 1050 का भाव भी देखने को मिल सकता है, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए 1013 के ऊपर निकलना, स्टेबल होना, टिकना, रुकना, क्लोज होना बहुत जरूरी है। इसको अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रिज जी मंथली एक कैंडल बनी हुई है जो प्रॉपर दोजी फॉर्मेशन पे बनी हुई है। हाईएस्ट लेवल पे अगर दोजी फॉर्मेशन बनता है तो यूजुअली वो ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल देता है, लेकिन अब उस दोजी को इंगल्फ करना है तो उसको 1013 के ऊपर वापस निकलना पड़ेगा, तो वापस से 1050 तक की तेजी हम देखेंगे। जी बिल्कुल, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उन पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। ऑलरेडी सर ने बताया है 908 का लेवल जो है एक बेस्ट एंट्री लेवल्स हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी हमने देखा है कि वही पोजीशन है जहां से हमने तेज़ी भी देखी थी, यानी वापस से बेस्ट एंट्री लेवल वही होगी जहां से बुल रन हमने कॉपर में देखा था। 1000 के आसपास इस वक्त हम लोग ट्रेड करते हुए कॉपर को देख रहे हैं। जिंक पर अगर देखा जाए तो 302 के करीब प्राइजेस नज़र आ रहे हैं। आज ये भी डाउन साइड है, आधे % से ज़्यादा। सर जिंक को लेकर क्या राय रखते हैं, क्या कुछ निकल रहा है सर जिंक में? ब्रिज जी, अगर हम कंपेयर करें बाकी सारी कमोडिटीज से तो जिंक अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जिंक में ओपिनियन अच्छा है, अगर किसी को लॉन्ग साइड में जाना है, ट्रेड करना है, एमसीएक्स में कामकाज करता है, तो मुझे ऐसा लगता है जब तक ये 295-50 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक 310-315 के एक बार पोटेंशियल दिख सकते हैं। और जिंक रिसेंट पास्ट में हमने देखा है ये बहुत बड़ी रैली भी नहीं दिखाया और बहुत डाउनसाइड भी नहीं गया, तो हो सकता है कि अगर कोई बड़ा फॉल ट्रिगर होना है आगे जाकर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसको एक ढाल बनाया जाए जिंक को, यानी यहाँ पर 5-7-8 रुपए की तेजी दिखाई जाए, ताकि लोगों को दूसरी जगह में फोमो क्रिएट हो। जैसे कि मैंने कॉपर ले लेता हूँ, जिंक छूट गया मुझसे, कॉपर अगर जिंक चला है तो मैं कॉपर को भी लेके जिंक के अपसाइड मोमेंटम को एंजॉय कर सकता हूँ। तो ऐसे केस में अभी प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे जिंक अच्छा लग रहा है। 310-315 के पोटेंशियल लगते हैं जब तक ये 295-50 के ऊपर स्टेबल है। 295-50 के बाद मेरे व्यूज मंदी के साइड के बनने चालू हो जाएंगे। सर क्या कुछ ट्रेडर्स को सजेशन देंगे, ट्रेडिंग कॉल्स क्या निकल कर आ रहा है सर जिंक में? ब्रिज जी, आप जिंक को बाय कर सकते हैं 300 रुपए और 300 रुपए 20 पैसे, 300 रुपए 50 पैसे के आसपास। अभी 300 रुपए 302 रुपए 15 पैसे का भाव चल रहा है। स्टॉप लॉस होगा इसका 298-95 का। ये शॉर्ट टर्म अवधि का कॉल है जो मैंने थोड़ा 295-50 का जो भाव बोला, 295 का जो भाव बोला, वो थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ट्रेंड चेंज करेगा। शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस होगा 298-95 का। टारगेट यहाँ से 305, 306, 307 के हमें देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, जिंक में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, जिसे नोट डाउन करके आप लोग चल सकते हैं। जिंक को 300 रुपया 20 पैसा या 300 रुपया 50 पैसे के करीब खरीदना है। टारगेट जो रहेगा पहला 305, उसके बाद 306, 307 तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं 298 रुपये 95 पैसे का। ये जिंक और कॉपर पर हमने विस्तार से बातचीत की है। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए गए हैं सर की ओर से, उस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। फंडामेंटल्स भी बताए गए। ओवरऑल अगर मार्केट को देखा जाए तो आप देख सकते हैं आज लाल निशान में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा?
ब्रिज जी, मैं अपना पर्सनल कोई भी ट्रेड नहीं करता हूँ। इनफैक्ट 2017 से ये बलिदान दिया हुआ हूँ कि जब से हम लोग सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो जो हम रिकमेंड करते हैं वो हम खुद नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पर्सनल खाते में, मेरी फैमिली के अकाउंट में कहीं कोई ट्रेडिंग नहीं होती है, स्पेशली एमसीएक्स में। बाकी हमने अपने क्लाइंटों को सेम कॉल्स रिकमेंड किए हुए हो सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, रिस्क को एनालाइज करें। यानी ब्लेम गेम करने से बेटर है पहले तैयार कर लीजिए अपने लॉसेस की कैपेसिटी को, एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके बाद काम करिए, ताकि डर ना रहे आपके पास। और एक बात ध्यान में रखिए, बाजार बुढ़ा नहीं होता, हम बुढ़े होते हैं। पैसे बनाते रहिए, पैसे बना रहे हैं तो जय श्री महाकाल लाओ माल के कमेंट्स भी करते रहिए साथ में। जी बिल्कुल, हाँ कमेंट्स करते रहिए। अमित सर लगातार कहते भी हैं, कमेंट्स आते भी है सर। अभी हम लोग जब बुलियन शो कर रहे थे उस दौरान भी कमेंट्स आ रहे थे, लाओ लेकिन माल वाले कमेंट्स करते हैं सर। लाओ माल इज इक्वल टू सेलिब्रेशन। लाओ माल, हाँ सर। लाओ माल। जी सर, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।